गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में हमें गलत राह दिखाने वाले बहुत से लोग दिख जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही राह पर लेकर आने वाले बहुत कम। और हमारा मार्गदर्शन करने वाले इस दुनिया में सिवाय सद्गुरु के कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि सद्गुरु जानते हैं क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, किस तरह से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं सही राह अपना के। तो हमारे सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज की जो साखी है वो एक भिखारी के बारे में है कि किस तरह से सद्गुरु ने एक भिखारी का सही मार्गदर्शन करके उसको दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। हम जिंदगी में गलत राह पर चल रहे होते हैं, लेकिन सद्गुरु ही एक ऐसे इंसान है जो हमें उस भटकी हुई राह से हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाकर सही राह पर लेकर आते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी एक रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। उसके पास में एक कटोरा पेन से भरा हुआ रखा था और उसमें कुछ पेंसिल भी रखी हुई थी, और साथ में उसका भीख मांगने वाला कटोरा। उस स्टेशन पर एक संत के साथ एक व्यापारी, जवान व्यापारी चल रहा था। संत ने उस भिखारी की तरफ देखा और देखकर ट्रेन में जाकर बैठ गए, लेकिन जो व्यापारी युवक साथ में चल रहा था वो उन संत का साथ छोड़ के उस भिखारी को 50 रुपये उस कटोरे में डालने के लिए रुक गया। 50 रुपये डालते ही वो वापस ट्रेन में जाकर बैठ गया। जैसे ही वो व्यापारी ट्रेन में जाकर उन संत के पास बैठा, उन संत ने उस व्यापारी को कुछ कहा तो दौड़कर वो व्यापारी उस भिखारी के पास गया और जाकर के उस कटोरे में से कुछ पेंसिल उठा ली और उस भिखारी को कहा कि मैं कुछ पेंसिल ले रहा हूँ, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए उन पेंसिलों की कीमत है। और इतना कह के वो व्यापारी उस स्टेशन से वापस ट्रेन में चढ़ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भिखारी कुछ देर तक तो सोचता रहा कि ये क्या हुआ, लेकिन कुछ साल बाद वो व्यापारी जो था एक पार्टी में गया, जिस व्यापारी ने उस भिखारी को 50 रुपये दिए थे। अब इस पार्टी में वो भिखारी भी मौजूद था जिसको वो 50 रुपये मिले थे। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे पहचान ना सके, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने सारी घटना जो उसके साथ घटी थी उस व्यापारी को बताई। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यह सूट और टाई में कर क्या रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फ़ैसला लिया था। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार इस कदर बढ़ता चला गया, मैं कॉपी किताब और अन्य चीज़ें भी बेचने लगा, और आज पूरे शहर में, पूरी दुनिया में इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर वो व्यापारी बोला कि मैंने तुम्हारे फेवर में कोई काम नहीं किया। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे सद्गुरु ने, मेरे पास बैठे उन संत ने मुझसे करने को कहा। मेरे ही सद्गुरु ने मुझे वापस तुम्हारे पास वो पेंसिल उठाने के लिए बोला था, और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि उसको ये ज़रूर कह के आना
कि ये पेंसिलें मैं उस 50 रुपये के बदले में ले रहा हूँ। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो, मैं भी एक व्यापारी हूँ। तो ये सब मेरे सद्गुरु की कृपा है। उस भिखारी ने कहा कि मुझे उन सद्गुरु का शुक्रिया अदा करना है जो इस तरह से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने आपसे वो बात कहलवाई, आपको मेरे लिए भगवान की तरह भेज दिया, उस तरह से मेरा मार्गदर्शन किया। क्योंकि अगर वो मेरे कटोरे से पेंसिल उठाने आते तो मैं उन्हें कहता कि एक सन्यासी को पेंसिल उठाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बड़ी समझदारी से सोच विचार के आपको मेरे पास भेजा, मेरा भला करने के लिए। वो सद्गुरु नहीं, परमात्मा का ही स्वरूप है। मुझे उनके पास ले चलो ताकि मैं उनके चरणों में सेवा कर सकूं उनकी, ताकि वो भी मुझ पर आपकी तरह कृपा बनाए और मैं भी बाकी लोगों के मार्गदर्शन में, उनका भला करने में, उनको नई राह दिखाने में, सच्ची राह दिखाने में एक ज़रिया बन सकूं, ताकि उसके रास्ते मेरा भी उद्धार हो सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी हमें एक चीज़ और सिखाती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, खुद के लिए आप क्या राय अपने ऊपर जाहिर करते हैं, क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं। इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय करती है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसी कारण से की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक उच्च राय बनाएं और आत्मसम्मान से सारा जीवन जिएं। हमेशा खुश रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस उसको अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह से सतगुरु ने उस भिखारी का कल्याण किया। एक ज़रा सी बात उसका जीवन सुधार गई। वो भीख मांग रहा था और वो सोचता रहा कि मैं इतने सालों से भीख मांग रहा था, मैंने कितना समय गंवा दिया। मैं व्यवसायी बन सकता था, व्यापारी बन सकता था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं। किसी ने मेरी आंखें इस तरह से आके खोल दी कि मैंने भीख मांगना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी आपको जीवन में ऐसा कोई इंसान दिखे जिसका आपको मार्गदर्शन ज़रूरी लगे तो ज़रूर उनका मार्गदर्शन करें, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।